कि जो छट गया वो बादल है, जो दिख रहा है वो तारा है। जो छट गया वो बादल है, जो दिख रहा है वो तारा है। आगे आप लगे रहिए, आगे अधिकार तुम्हारा है, आगे तुम्हारा अधिकार तुम्हारा है। विकल्प लेकर आए हैं, तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपका न्यूज़ चैनल परिवर्तन तक को। आप हमारे क्लास में आ जाएं। तिरंगा पट्टा पहना है, तो इसका क्या रीज़न है? आप तिरंगा पट्टा धारण किए हुए, आप हमें भी सम्मानित किया तिरंगा पट्टा से, तो इसका सर क्या रीज़न है तिरंगा पट्टा का? देखिए, इस तिरंगे पट्टे का रीज़न तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा देश का ही शान है, और देश के शान के साथ तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। आप कहें कि मैं संकल्प नहीं विकल्प लेकर आए, तो सर क्या विकल्प है रफीगंज वासियों के लिए, तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए? देखिए, विकल्प यही है कि हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से लैब की सुविधा भी हम देते हैं, तो बच्चे लोगों को समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है और समझने में उनमें आसानी होती है। सफर छोटा हो, सफर पर मजेदार होना चाहिए। छोटा हो सफर पर मजेदार होना चाहिए, और कोचिंग जैसा भी हो पर तिरंगा जैसा होना चाहिए। परिवर्तन तक न्यूज के और कम दिन में बहुत अच्छे पहचान बनाने वाले, बहुत अच्छे ढंग से अपने न्यूज चैनल को संचालित करने वाले भाई पुरुषोत्तम। तो रात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास, बात भी होगी। अब बड़े प्यार से तिरंगा के दीपक जी ने हम सबों को बुलाया है ना, जिंदगी रहेगी तो अगले साल फिर मुलाकात भी होगी, मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा, जिंदाबाद। मीडिया के जो है ये उसी संविधान की एक कड़ी है जो आज कैमरा लेकर के अब तमाम लोगों का सारे प्रोग्राम को देश और दुनिया में उजागर करते हैं। पुरुषोत्तम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक कम समय में आपने अच्छा किया। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। आप सभी का फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल में स्वागत है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक जी, तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर। ये कहते हैं कि हम रफीगंज वासियों के लिए हम संकल्प नहीं विकल्प लेकर आए हैं। तो विकल्प किसके लिए भाई? तो विकल्प है रफीगंज के तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए, बायोलॉजी क्लासेस के लिए स्पेशल विकल्प लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपका न्यूज़ चैनल परिवर्तन तक को। आप हमारे क्लास में आ जाएं। तो सर आप कहें कि मैं संकल्प नहीं विकल्प लेकर आए, तो सर क्या विकल्प है रफीगंज वासियों के लिए, तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए? देखिए, विकल्प यही है कि हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से लैब की सुविधा भी हम देते हैं, तो बच्चे लोगों को समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है और समझने में उनमें आसानी पड़ती है। तो इसीलिए संकल्प नहीं बल्कि विकल्प है कि आप अगर कहीं नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे क्लास में आइए। अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए प्रैक्टिकली थियोरेटिकली सारे माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। और आज इस क्लास जो तिरंगा बायोलॉजी है ये चला आया है शिव मंदिर के बगल में, राजा बगीचा रफीगंज में। पहले चलता था लक्षद्वीप स्कूल के पीछे वाली गली में, और उसी का आज समारोह था। बच्चों लोगों को प्राइज़ वितरण भी था और कुछ मुख्य अतिथि लोग आए थे और उन्हें भी स्वागत हुआ, और बच्चों लोगों को प्राइज़ वितरण करके उन सारे लोगों को विदाई दिया गया आज। तो सर आपने यहाँ प्राइज़ वितरण किया, जितने भी छात्र एवं छात्रा थे उन लोग को मेडल वितरित किया, एवं छात्र लोग मोटिवेट होते हैं? जी बिल्कुल, हर एक टॉपिक के बाद यानी कि हर एक लेसन ख़त्म होगा मेरे यहाँ और उसका टेस्ट होगा। आप मेरे हर एक बच्चा से पूछ सकते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसको प्रैक्टिकली रूप से भी, और थ्योरी तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे चीज़ों से हम बच्चे लोगों को अवेयर करवा देते हैं, अच्छा लगता है। और सारे लोगों को जो भी आवश्यकता है 11-12 तक हम उन लोगों को अच्छा से कंडक्ट करवा देते हैं, ताकि आगे आने वाला कोई अगर एग्ज़ाम फेस करे, पारा मेडिकल हो, नीट से संबंधित अगर कभी बच्चे नीट में बैठ जाएं तो बायोलॉजी में ये नहीं होगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था या ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। उन सारे चीज़ों के लिए हमारे पास एक विकल्प है, और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ बच्चे लोग जुड़े, तिरंगा बायोलॉजी के साथ जुड़े, और यही सारा चीज़ हमें आगे की ओर प्रेरणा देती है। जैसे आप पूछ रहे हैं कि बच्चे लोगों में प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल मिलती है। उसको ये पता चल पाता है कि हम पिछले टॉपिक में कितना नंबर लाए थे और इस टॉपिक में हम कितना नंबर लाए थे, पिछले लेसन में कितना आया, इस लेसन में कितना आया। उसके बाद जो है हम क्विज़ करवाते हैं, बॉयज़ का एक अलग ग्रुप बना दिए हैं, गर्ल का एक अलग ग्रुप बना दिए हैं। दोनों ग्रुप के साथ सवाल पूछते हैं और सवाल के साथ साथ उसको बच्चा लोग जवाब देता है, फिर उसके लिए एक प्राइज़ वितरण करवाते हैं। ये फंक्शन हमारे यहाँ लगातार चलते रहती है प्रत्येक मंथ। सर आपने तिरंगा पट्टा पहना है, तो इसका क्या रीज़न है? आप तिरंगा पट्टा धारण किए हुए, आप हमें भी सम्मानित किया तिरंगा पट्टा से, तो इसका सर क्या रीज़न है तिरंगा पट्टा का? देखिए, इस तिरंगे पट्टे का रीज़न तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा देश का ही शान है, और देश के शान के साथ तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और रीज़न है कि हमारा जो क्लास का नाम ही है वो तिरंगा बायोलॉजी है। तो कभी भी अगर हम मुझे अतिथि लोगों को, अधिकारी लोगों को, या जो बाहर से आए हुए गेस्ट लोग होते हैं उनको सम्मानित करने का मौका मिलता है, तो हम ज़रूर ये तिरंगा पट्टा उन्हें देते हैं और इससे सम्मानित करते हैं।
जैसा कि इन्होंने कहा कि जितने भी रफ़ीगंज वासियों के लिए मैं एक विकल्प लेकर आया हूँ, आप मेरे संग जुड़े और अपने तमाम गार्जियन को संदेश दिए दीपक जी कि आप अपने छात्र एवं छात्रों को, अपने बेटा एवं बेटी को भेजें यहाँ पर और उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल यहाँ क्लास किया जाता है। और सर क्या विशेष आपके पास उपलब्ध है? विशेष में मैं 3 ही कंडीशन पे काम करता हूँ कि स्मार्ट क्लास की सुविधा है हमारे पास, लैब और प्रैक्टिकल की भी सुविधा है। उसके बाद टॉपिक जैसे ही समाप्त होगा उस टॉपिक का टेस्ट होगा, यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसी 3 स्ट्रेटजी पर हम काम करते हैं। यानी जो पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य होता है, जो समस्त विकल्प हो तो आपके पास उपलब्ध है। बस बिल्कुल यही 3 वो बेस ही है। हमें ये नहीं कहना आता है कि आप हमारे पास पढ़िएगा तो 100 में 90 नंबर लाइएगा, 100 में 200 नंबर ले लाइएगा। ये सब हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास आइएगा, मेहनत हम करेंगे, आपको करवाएंगे। आप यहाँ सर ने दीपक तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर दीपक सर ने कहा कि हम संकल्प नहीं विकल्प लेकर आए हैं। इसी तमाम बिंदुओं के साथ अगले इंटरव्यू में इनसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। उत्तम बाबू, तमाम छात्र छात्राएं, बच्चे, आप जानते हैं, खास करके आपने इस कोचिंग सेंटर में दीपक बाबू के पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ सीखने के लिए आते हैं और आगे अपने जो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें उसके लिए यहाँ आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका सीखना है वो अपने मन में ठानिए और अपने मन से क्वेश्चन कीजिए और उसका आंसर भी मन नहीं देगा। इसलिए आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि उसमें शरीर के अंदर एक इंद्रियां से नहीं बनती है, शरीर बहुत सारा रहता है, उसमें पार्ट्स रहता है और हर पार्ट्स का अलग अलग काम रहता है। जिस तरह अलग अलग काम रहता है उसी तरह अपने मन से ही अपने क्वेश्चन बनाओ कि हमको ये लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम किस तरह से हासिल करें, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी और कोई भी कार्य के लिए अगर तुमको कुछ बनना है तो उसका मैं पहले कहता हूं कि उसका उस व्यक्ति का, जैसे हमारा हीरो हमको बनना है तो हीरो उसको चेहरा का अंकन नहीं करें, उसका अंकित नहीं करें कि वो बाल बढ़ा लिया, हम भी बाल बढ़ा लिया तो हीरो बन गए। उसका जीवनी पढ़ो कि उन्होंने बाल बढ़ाया, कब बढ़ाया, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे जन्म के बाद बढ़ा और कब तक वो क्या किया। जब तक उसके हासिल नहीं करोगे तो वो हीरो खाली बाल बनाने से नहीं बन जाओगे। अब हम गाना, हमको गायक बनना है तो गाना गुनगुनाने से नहीं हम गायक बन जाएंगे। अब कौन गायक जो अच्छा गायक है उसको हम रिसर्च करेंगे कि हाँ वो कैसे शुरुआत किया और कैसे वहां तक लक्ष्य अपना हासिल किया। हमारे हम कॉलेज खोले हैं तो हमारे बारे में तुम समझ में नहीं करो, कहोगे हम वैसे बन जाए, कैसे बन जाओगे। उसके लिए हमारे जीवनी को तुमको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कहाँ से उन्होंने शुरुआत किया और कहाँ अंत किया, तभी तुम हासिल कर सकते हो उस चीज को। इसलिए खास करके जैसे तुमको जब लक्ष्य के आदमी अभी क्या करता है कि अपने लक्ष्य को लेता है लेकिन उस पर खड़ा नहीं उतरता है। जैसे तुम पहाड़ चढ़ रहे हो तो जब आदमी पहाड़ पर चढ़ता है तो देखता है क्या करता है, झुक के चढ़ता है कि नहीं, बोलो झुकता है कि नहीं, चढ़ता है तक नहीं चढ़ पाता है, लेकिन जब उतरने लगता है तो दौड़ते उतर जाता है। तो जखनी आपको आराम मिले, जखनी तो समझ जाओ कि हम नीचा में जा रहे हैं, हम ऊंचा लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं। जब तुमको कोई आराम बात मिले तो समझ जाओ कि हम नीचा में जा रहे हैं। अगर तुम किसान के बच्चे हो तो अपने पिता से पूछो कि आप धान उपजाते हैं तो उसमें आप कितना मेहनत करते हैं। उनको जब बरसात आएगा, बादल देखता है, ठुमका गिरता है, लेकिन उसको न प्रवाह करते हुए अपने खेत के मेड़ तक पहुंच जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि हमको धान कैसे उपजाना है समय पर, हम माने वो अपना जीवन से खिलवाड़ करते हुए पहुंच जाते हैं कि जैसे कि बादल हुआ, पानी पड़ गया, हम यहीं रह जाए, मतलब पानी दूसरे क्यारी में चला जाए। वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क तुमको लेना पड़ेगा। जब तुम पढ़ रहे हो तो वो रिस्क तुमको लेना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं कि हमसे कोनो विद्यार्थी आगे पहुंच जाए क्लास में और हम जो है तिरंगे खरीद रह जाए, पानी खरीद रह जाए। उसको देखना होगा, समय को पहले पहचानना होगा कि हम समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय जो है किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए समय सबसे वैल्यूबल चीज है। आदमी का उम्र एक निर्धारित रहता है और उस उम्र में तुम सोचो कि हमारे साथ ही तुम जब अभी तो छोटा हो, जब भैया इतने में आप जब बड़ा बनोगे, जब माने कि IAS BA करोगे या MA करोगे, तो उस समय तुम देखना कि हमारे जो साथी लोग हैं, हम लोग पढ़े थे तो कुछ लोग बड़े अफसर बन गए, कुछ नेता बने, कुछ रोड पर चल रहे हैं, कुछ लोग माने भिखारी के रूप में चल रहे हैं, कहीं मांगते चल रहे हैं। तो एक तुमको लक्ष्य के, जब तुम पढ़ रहे हो तो लक्ष्य हासिल करने के लिए तो सोचो कि हम मेहनत करें और एक अच्छे इंसान बने। जब तक अच्छा इंसान नहीं बनोगे तो तुम समाज की सेवा नहीं कर पा सकते हो। समाज की सेवा करने के लिए एक ऐसे अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। और हमारे जब यहाँ हमारे दीपक बाबू
इन्होंने मेहनत किया और मेहनत से आज इनका लक्ष्य है कि हम समाज को कुछ दें। पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं होता है। आदमी बहुत सा समझता है कि हम पैसा कमा लें, हम बहुत दौलतमंद बन जाएं। तो दौलत कमा सकते हो, लेकिन तुम्हारा संस्कार नहीं मिल पाएगा। संस्कार तभी मिलेगा कि तुम अपने लक्ष्य के, अपने जो आपका जो परिवार है उनको साथ लेकर, अपने समाज को लेकर के चल रहे हो, उसी को एक अच्छा इंसान माना जाता है। सेवा कर सकते हो और अच्छा इंसान बन सकते हो, समाज को अच्छे दे सकते हो कुछ। अगर तुम लोग यहाँ से डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या अपना अपना अलग अलग लक्ष्य है, कोई गायक बनेगा, तो उसमें तुम्हारा ही भलाई नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप का भलाई नहीं होगा, एक समाज का भलाई होगा। आज रफीगंज का नाम रोशन होगा कि रफीगंज क्षेत्र में एक ऐसा इंसान दिया जिन्होंने देश की सेवा के लिए उन्होंने एक हासिल किया। इसलिए उनको एक इंसान बनने की जरूरत है। और मैं आपको कामना करता हूं कि अच्छे से पढ़ें। जैसे मूर्ति देखते हैं, पूजा करते हो, तो मूर्ति तो सब तो पतले का रहता है, मूर्ति पतले का रहता है और फर्श भी है पतले का रहता है, लेकिन देखता है जो उस पर हथौड़ा चलता है, जो उस हथौड़ा का जो भार सह जाता है वह जो मूर्ति बन जाता है, और जो हथौड़ा से भार नहीं सहा वह फर्श पर चला गया। जैसे तुम लोग जो हो, बच्चे हो, अगर जो शिक्षक का जो पढ़ाया हुआ उसको तुम गुना नहीं, समझा नहीं, तो तुम अपने लक्ष्य की प्राप्त नहीं कर सकते हो। लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, और अच्छे टीचर जो हैं हमारे, जैसे दीपक बाबू हैं, इनके बात को समझना पड़ेगा। जो पढ़ा रहे हैं उनको जा करके घर पर तुमको पढ़ना पड़ेगा। आज सरकार भी बहुत तरह की योजना भी चला रही है पैसे के लिए, कि किसी तरह का, हम समझते हैं कि जितना पढ़ने में पैसा नहीं खर्च होता है उससे ज्यादा हमारी सरकार दे रही है। आज इंटर में 25,000 रुपया जो टॉप कर रहा है उसको 25,000 रुपया मिल रहा है, बीए में जो करने वाला है उसका 50,000 रुपया सरकार दे रही है। तो आखिर पैसा दे रही है, उसको तो क्यों करोगे, तो कैसे होगा, सफल होगा? इसलिए मेहनत करो। हमारा शुभकामना है दीपक बाबू के साथ कि जहाँ कोई दिक्कत हो तो वहाँ हम लोग को बुलाओ, और पैसे की भी जहाँ तक जरूरत हो वहाँ भी हमको सलाह लो, और हम उसको लिए भी मदद करते हैं। जो अच्छे करना चाहता है जो बच्चा, उसको भी हम लोग मदद करने के लिए जन्म लिए हैं। उसको भी हम लोग के लक्ष्य रहता है, उद्देश्य है कि हमारा क्षेत्र का बच्चा अच्छा बने और बिहार और देश में अच्छा नाम करे। हम आप लोग की कामना करते हैं और दीपक बाबू की कामना करते हैं कि बहुत आगे बढ़ें, और हमको बहुत खुशी है इस बात को। अब अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। परिवर्तन तक न्यूज के और कम दिन में बहुत अच्छे पहचान बनाने वाले, बहुत अच्छे ढंग से अपने न्यूज चैनल को संचालित करने वाले भाई पुरुषोत्तम जी, तमाम आप नौनिहाल देश के भविष्य। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए, प्रेरणा, किसी से प्रेरणा होता है। हर कोई का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। हम लोग भी जब स्कूलिंग लाइफ में थे, स्टूडेंट जीवन में थे, छात्र जीवन में थे, आज भी हैं, आज भी सीखने का मौका मिलता है, जहां मिलता है वहां सीख लिया करते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को रोल मॉडल समझ करके आगे बढ़िएगा, प्रेरणा लीजिएगा, चाहे कोई खेल का क्षेत्र में हो, संगीत का क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र में हो, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा करिएगा। और हमेशा आप, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको ठानना पड़ेगा आपको। उसको कैसे, उसको उस गोल को अचीव करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के, बगैर मेहनत के, कोई कितने भी बड़े लोग हो, कुछ नहीं बन पाया है कोई। मैं भी अपने स्कूलिंग लाइफ में था, हम लोग का 10 लोगों का ग्रुप था, 10 स्टूडेंट का मैं बता देना चाहता हूँ सर। 10 लोगों का हम लोग का एक ग्रुप था, एक बैच था, जो 9 में हम लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। तो उस समय से ही, और 10 लोग 1 to 10 रफीगंज में हुआ करते थे। अब्दुलपुर के कुछ लोग थे, कुछ हमारे गांव के लोग थे। तो 1 से 10 वही लोग हमेशा 8 क्लास से लेकर आरबीआर का हम लोग का ग्रुप था, 1 से 10, और 10 लोग अच्छे जगह गए। सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र में, हमारे जो मित्र थे स्कूल टॉप किए थे हमारे साथ, 24 घंटे मेरे गांव के थे। हम लोग 6 क्लास से लगातार एकदम 24 घंटे वाले लोग थे, 24 घंटा साथ ही रहते थे, पढ़ना, खाना, उठना, बैठना। तो आज वो इंजीनियरिंग सर्विस में गए और आज एसडीओ है बेतिया में। उसके बाद 2-3 लोग हमारे साथ, दो मित्र तो एनआईटी में गए, आईटी में गए, मैं भी कहीं गए हुए रहता। लेकिन 2011 में जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो हम लोग पटना रहते थे, किसी ना किसी तरह से हम लोग पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में आ गया, और नीतीश जी हम लोग को रोल मॉडल थे। नीतीश जी से बेहतर रोल मॉडल कोई हो ही नहीं सकता है हर एक क्षेत्रों में। आप लोग को मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जो अभी तो आप लोग ब्राह्मी करेंगे, उसके बाद आप लोग को सबसे काम वही आएगा। तो हम लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आ गए, और आज हम 8 साल से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं रफीगंज के।
तो निश्चित तौर पे एक रोल मॉडल बनाना होगा आपको। देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन योजना है आपके लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। सभी लोग आप लोग जानते होंगे उसके बारे में, जो कि शुरुआत में बहुत मुश्किल से हम लोग सभी कोचिंगों में, रेनबो क्लास हो या जो भी हो, रफीगंज में सभी जगह जाकर के हम लोग अवेयरनेस फैलाते थे, प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद अपने स्तर से गाड़ी देते थे, बस कर दिए, गाड़ी 4 व्हीलर कर दिए, और उससे हम लोग डीआरसीसी में ले जाके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जानकारी दिलवाते थे, या डीआरसीसी के जितने अधिकारी थे सभी को हम लोग बुलाते थे और अवेयरनेस फैलाते थे, उसके बारे में जानकारी देते थे। हम लोग अभी गए हुए थे भगवत सिंह बीएड कॉलेज में, मैं वहां देखा है, हम लोग देखे सर पिछले 2-3 सालों से लगातार जाने का हो ही जा रहा है, हर साल कुछ लोग को हम लोग एडमिशन करवाते ही हैं। तो हम लोग देखे कि गजब का नजारा है, 10 दिन में सीट फुल हो जा रहा है। जहां बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, आप बायोलॉजी से जाइएगा तो निश्चित तौर पे मेडिकल के क्षेत्र में जाइएगा, बी फार्मा करिएगा, नर्सिंग करिएगा, एमबीबीएस के लिए जाइएगा, उससे ऊपर के लिए जाइएगा। तो निश्चित तौर पे बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा हमको जो लगता है थोड़ा महंगा क्षेत्र है। तो जो गरीब बच्चे थे और जो गरीब बच्चे थे, तो उनका प्रतिभा तो वहां ही मर जाता था जब 12th करते थे, और लगता था कि अब पैसा ही नहीं है हमारे गार्जियन के पास, हम क्या कर पाएंगे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं। 4 लाख, और लड़कियों के लिए तो खास करके 4 लाख रुपए सरकार लोन प्रोवाइड कर रही है, सरकार दे रही है, और 1% भी उसका ब्याज नहीं लग रहा है। और वो भी आपको कॉलेज, आज के डेट में सभी कॉलेज यही करवाता है कि बच्चे जो उनके यहाँ एडमिशन करवाता है सभी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वही अपने ही कॉलेज से भरवा करके डीआरसीसी के अधिकारियों को बुलाकर या डीआरसीसी में जाकर के और सब करवा देता है। अगर नौकरी हो जाएगा, आप रोजगार करने लगिएगा तो वापस करिएगा, हालांकि अभी तो कोई वापस नहीं किया है। उसके लिए अलग बजट, अलग फंड नीतीश जी ने तैयार किया है। उन्होंने एक संकल्प लेकर कहा था कि निश्चित तौर पे ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है बहुत आगे चल के बहुत फायदेमंद होगा, और निश्चित तौर पे उसका लोग रहा जाइएगा। आप बीएड से लेकर के जितने भी कोर्सेज हैं सभी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोगों ने लाभ लेकर के पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आज जो सरकारी नौकरी में अभी जो हाल ही में जो बीपीएससी से लोग गए हैं, या और इसके पहले भी जो डीएलएड वगैरह किए हैं, मैं सभी लोगों से संपर्क करता हूं, सभी लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया, सभी लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया। आप बी फार्मा में जाइएगा, फिर एडमिशन करवाइएगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करवाइएगा, तो आपको पैसा घर से देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख रुपया वहीं से कॉलेज लेकर के आपको कोर्स पूरा करवा देगा। उससे बढ़िया क्या चाहिए। आप जब कमाने लगिएगा तो उसको रिटर्न करिएगा। उसके अलावा इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आप लोग आगे अच्छा करिएगा। हाँ, लेकिन सतत प्रयास करते रहिएगा, सतत प्रयास जारी रखिएगा कि हम ये दिमाग में ठान लेना है कि भाई हम आज पढ़ रहे हैं तो हमारे गार्जियन का हमारे ऊपर भरोसा है, हमको बेहतरीन करना है, आगे बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करना है। आप अपना 100% देने का प्रयास करिएगा। मैं इतनी करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और दीपक जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप इससे भी बड़े हॉल में बढ़िया एसी उसी लगा हुआ रहेगा, उसमें 1 साल 2 साल में वहाँ शिफ्ट करिए। हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, जिस तरह से आप उम्मीद किए होंगे एकदम पूरी तरह से हम लोग का सहयोग रहेगा। दीपक जी धन्यवाद। उत्पादक है, तो ये सब सारे चीज जो भी सरकार का नियम होता है उसको पालन करना हम लोगों का काम होता है, और उस पर काम करने की जरूरत होती है। अभी जो क्रेडिट कार्ड योजना है 4 लाख रुपया मुफ्त में मिलता है, पैसा कमा लो, एक बाद जो सरकार को फिर रिटर्न करी तरह है कि नहीं। यही सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम लगा हमें, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखना है ये अब आप पे जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, गार्जियन की कड़ी आपसे ढीली होती जा रही है और स्वयं की कड़ी आपकी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि आपके अंदर समझने की बुद्धि डेवलप कर रही है। इस वक्त को आप लोग, इस समय को बहुत मजबूती से पकड़िए। इस वक्त को अगर आपने मजबूती से पकड़ करके ईमानदारी से अगर शिक्षा ग्रहण किया तो आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, बेहतरीन मनुष्य बन सकते हैं। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में आपकी अपनी इज्जत, आपके कुल खानदान की इज्जत बढ़ेगी। और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के तो मालिक, जैसे दीपक जी, ये तो और बाग हो गए कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा बीडीओ है, सीईओ है, एसडीओ है, डीएसपी है, एसपी है, डीएम है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें, ये जितने भी पदे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब इनिशियल स्टेज की मेहनत की देन होती है। इस वक्त को अगर आपने जाया कर दिया, इस वक्त को यूं ही मोबाइल देखने में, दोस्तों की सर्किल में अगर आपने गुजार दिया, तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है।
चूंकि उस रास्ते से हम लोग गुजर चुके हैं, समझे। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि कभी भी नैतिकता को मत खोना, मोरललेस कभी मत लाइफ में बनना। और वो सीखने का मोरल वाला बनने का यही स्टेज है। यही उम्र से आदमी अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है। कल तो पहचान आपके पेरेंट्स कराते थे, आपके टीचर्स कराते थे, आपके कोचिंग के डायरेक्टर कराते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी मानसिकता डेवलप करती है, उसी समय अच्छाई और बुराई को सोचने की क्षमता खुद आप में पैदा होती चली जा रही है। तो इसका हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी अपनी जिंदगी में कोई रास्ता ढूंढिए, सही ढूंढिएगा। कोई आपसे मशवरा करने आए तो सही मशवरा दीजिए, कोई बिजनेस करने के लिए तैयार होइए, अब तो अच्छा रास्ता ढूंढिए। पढ़ने के क्रम में अगर आप कहीं पे हो तो नैतिकता से समझौता मत कीजिएगा कि ये गिरा हुआ काम है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। वैसे हर आदमी की आत्मा अच्छी चीज पसंद करती है। मानवता, इंसानियत, कल्ब, हम लोग कल्ब कहते हैं, आत्मा आप लोग में ज्यादा प्रचलित है, ये कभी गलत काम करने के लिए नहीं कहती, कभी नहीं कहती। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आप लोग, गौर से हमारे चेहरे को आप लोग देखिएगा। आपके सामने वो दीवार अब नहीं खड़ी होगी कि पैसे के चलते आप नहीं पढ़िएगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपको काम आ जाएंगी। सिर्फ आप इस एज में अपने समय को कंट्रोल कर करके अच्छे रास्ते में लगाइए, शिक्षा में लगाइए, बहकी बातों में, बहके कामों में नहीं। उससे संस्था भी बदनाम होगी, उसके दीपक जी बदनाम होंगे, उससे संजय जी बदनाम होंगे, और यहाँ पे जितने आए हुए लोग हैं सब बदनाम होंगे, और आपके माँ बाप भी बदनाम होंगे। इसलिए अच्छा काम कीजिए, अपने वक्त को पढ़ाई में लगाइए। इन्हीं बातों को कहकर मैं एक बार फिर दीपक जी को, संजीव जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, और तिरंगा बायोलॉजी रिसर्च सेंटर को एक बार अपने तरफ से मैं मुबारकबाद और आशीर्वाद भी देता हूं कि भाई ये आगे फले फूले और हम लोग इसी इज्जत के साथ यहाँ आए। बहुत बहुत पढ़ाई जो है वो आपकी जो जिंदगी है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि माँ और बाप ये किसी भी तरह से आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, भेजने का काम कर रहे हैं। माँ और बाप ये जानता है कि बच्ची मेरे पढ़ने गई है, बच्चा मेरा पढ़ने गया है, पढ़ के कुछ करेगा। आप क्या कर रहे हैं, जो छात्र घर से आते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये माँ और बाप नहीं जानते हैं। तो आपको अपना जिंदगी के बारे में आपको ही सोचना है। आप जब अच्छा कीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी चीज है मेहनत कीजिएगा तो लक्ष्य पाइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा लक्ष्य नहीं पाइएगा, और कुछ भी जीवन में नहीं होता है। आज के जमाने में तो अब ऐसा हो गया है कि जिनकी शादी वगैरह होती है या होने वाली रहती है, और तमाम लोग, ये बंधन है ऐसा, तो हर लोग ये सोचता है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, और लड़की भी वही सोचती है कि मेरा वर भी जो हो पढ़ा लिखा हो और अच्छा हो। और चूंकि ये दोनों चीज आज के इसमें आप जितना भी रिजल्ट देखेंगे तो जितना लड़के लोग हैं उतनी लड़कियां हैं। और जो लोग अभी रिजल्ट हुआ है, इंजीनियरिंग का हुआ है, MBBS का, टीचर, अभी उत्तर प्रदेश से लोग टीचर बने हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं चूंकि स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट आंदोलन होता है तो उसमें एक सवाल होता होगा कि यूपी वाले को नीतीश सरकार ने क्यों दिया। भाई यूपी हो या देश हो, उसी देश का राज्य जो है वो बिहार है। बिहार के लोग काम करने के लिए और बिहार के लोग नौकरी करने के लिए पूरे देश में अगर जा सकते हैं तो देश के लोग बिहार में क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं ना, कि नहीं आ सकते हैं, ये बताइए। बोलिए हाँ या ना बोलिए। अगर बोलिएगा नहीं तो नहीं सीख पाइएगा, कुछ कीजिएगा नहीं। जो चीज टू दी पॉइंट हो, सही बात हो, और जो चीज समझ में नहीं आए हो, अगर दीपक जी पढ़ाते होंगे लेकिन आपके जहन में ये लगता होगा कि यहां पर सर मेरे थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, तो बेशक सबसे पहले आप लोग कि सर ये चीज नहीं, ऐसे सुना है हमने, ये चीज जब तक लाइएगा नहीं आप, और संस्कार के और शिष्टाचार के दायरे में आप सवाल अगर कीजिएगा नहीं तो कैसे ही होगा। आप अभी जान रहे हैं कि कोचिंग में सबसे ज्यादा पूरे भारत में किसी का नाम बहुत कम इसमें हुआ है तो सर खान का हुआ है। सर खान का काम ही है ना, है? अभी सबसे बुलंद है पूरे देश के जितने भी कोचिंग है, देश का सबसे बड़ा कोचिंग है आकाश, पूरे भारत में है आकाश जो है, पढ़े लिखे हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा ऊपर जो है सर का चल रहा है कोचिंग, उसका स्टाइल जो है पढ़ाने का। और सबों को यही होती कि वो चीज को जो लोग अभी 2 दिन 4 दिन पहले जिनका जो MBBS की है
जिसने इंजीनियरिंग किया है या कुछ भी, उनका जो इंटरव्यू होता है उसको जरूर फॉलो किया कीजिए, उसको जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सबके हाथों में मोबाइल रहता है। मोबाइल एक तरफ बुराई चीज है लेकिन अच्छाई चीज है। फिल्म अगर 2.5 घंटे की चीज है तो उसमें सब कुछ दिखलाता है। डिपेंड इस बात का करता है कि हम अपनी जिंदगी के लिए, हम अपने लिए हम क्या चीज हासिल करें। और मेहनत सबसे बड़ी चीज है। मेहनत अगर नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। कहा गया है कि नौका, समुंदर के जो लहरें होती है, समुंदर के लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित है कि आप अगर मेहनत कीजिएगा, सब कुछ मेहनत में ही है, और यही वक्त है आपके साथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो वक्त है अभी आप लोगों के पढ़ाई का, 2 साल और 3 साल 4 साल, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो कुछ करना है तो इसी वक्त कीजिए। अपने माँ का नाम रोशन कीजिए, क्षेत्र का कीजिए, कोचिंग का कीजिए। कहा गया है कि परिंदा को जानती है ना, परिंदा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अभी हम बोल के गए कि नहीं है तो नहीं, हाँ तो हाँ, बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। बोलिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं। अगर जानकारी है उसके बाद भी नहीं बोलिएगा तो यह गड़बड़ है। इसलिए परिंदा देख रही हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि वो बोर्ड पे अगर कुछ लिखते हैं तो इसलिए नहीं लिखते हैं कि फलाने छात्र या फलाने छात्र जो है वही पढ़े, नहीं, ये लिखते हैं सबों के लिए। ये अगर बोलते हैं कोई चीज तब सबों के लिए, बिना जात, बिना भेद, बिना ऊंच और बिना नीच देखे हुए, सबों को एक तरह का। अब उसमें आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कौन चीज को हम फॉलो करें, कितना हम मेहनत करें। जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसमें कोई फर्स्ट डिवीजन होता है, कोई सेकंड होता है। अब आज के जमाने में थर्ड का तो कोई गिनती नहीं है। छोटा हो सफर पर मजेदार होना चाहिए, छोटा हो सफर पर मजेदार होना चाहिए, और कोचिंग जैसा भी हो पर तिरंगा जैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो लक्ष्य आपका हासिल होगा। और ये कभी नहीं सोचा कीजिए कि हम छोटे कोचिंग में हैं या करकट के वाले में हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता है। कॉलेज जो डिग्रियां देती है वो संजय यादव कॉलेज डिग्री नहीं देता है, बिहार काउंसिल बोर्ड से डिग्री मिलती है। पढ़िए आप कहीं, अगर गया कॉलेज के स्टूडेंट हैं या पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप डिग्री लेकर के आप जाइएगा तो ही हो जाएगा भाई तो गया कॉलेज की है, पटना की है, इसको नौकरी पहले दे दीजिए, नहीं समझना। अगर संजय यादव कॉलेज के भी अगर स्टूडेंट है, अगर आकाश की स्टूडेंट हो या नहीं हो, अगर तिरंगे ही की कोचिंग वाले ने है ये किया है कि हमने ठान लिया है, कहा गया है कि अगर मुट्ठी बांध के ठान लीजिएगा तो हिम्मत बढ़ती है। अगर ठान लीजिएगा कि हमारे लिए यही आकाश है, तिरंगे ही आकाश कोचिंग है, तो आप आगे बढ़िएगा, देश का नाम रोशन कीजिए, और जिस कंपटीशन में जाइएगा वहां आपका भविष्य अच्छा रहेगा। हुआ है तो रात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास, बात भी होगी। अब बड़े प्यार से तिरंगा के दीपक जी ने हम सबों को बुलाया है यहाँ। जिंदगी रहेगी तो अगले साल फिर मुलाकात भी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा, जिंदाबाद। पढ़े लिखे अच्छे जो आपके टीचर हैं, दीपक जो हैं, अब सभी लोग, आपका काम है इनके बताए हुए पे आपको अपना देखना है। हमेशा जानिए भविष्य आपको देखना है, दूसरा कोई आपका नहीं देखेगा, कोई सहारा नहीं होगा। जब रिजल्ट होता है एग्जाम में जब जाती हैं और रिजल्ट किसी का जब गड़बड़ा जाता है तो उस कितने लोग जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं ना, पछतावा होता है, काश हम मेहनत कर लिया होता रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के पहले नहीं। लेकिन मेहनत कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि हम भी टॉप कर सकते हैं। अब तो रिजल्ट हो रहा है, ऐसे गरीब घराने की लड़की जो टॉप कर रही है, जज बन रही है, रिक्शा चलाने वाले का, जो एमबीबीएस डॉक्टर बन रही है, वो जब ठेला ढोने वाले का उठा के देखिए, और देखती होंगी आप लोग गूगल वगैरह सब देखती है, जितने लोग अभी हो रहे हैं बहुत गरीब घराने का ला। क्योंकि गरीब घराने के बच्चे बच्चियों को एक चीज रहता है कि हमें माँ बाप भेजा है पढ़ने के लिए, हम कुछ पढ़ें। और अमीर घराने के लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि अगर हम नहीं भी पढ़ पाएंगे, नहीं कुछ हो पाएंगे, तो मेरे बाप पिताजी का कमाया हुआ धन जो है, जो बिजनेस है, उस पर हम बैठ जाएंगे, गद्दी पर बैठ जाएंगे। यही फर्क होता है दोनों में। इसलिए मेरी शुभकामना है आप तमाम लोगों से कि मेहनत कीजिए, और निश्चित मेहनत करने वाले के लिए हर आदमी और भगवान भी साथ देता है।
मेरी यही दुआ है, यही शुभकामना है आपके लिए, आप तमाम लोगों के लिए, तिरंगा के लिए, दीपक जी के लिए। फले या फूलिए, आपके स्टूडेंट अच्छा करें, आपके स्टूडेंट जो है वो नाम रोशन करें। इस जहां का रफीगंज का जिस क्षेत्र से बच्चे बच्चियां यहाँ आई हैं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ और आने वाली जो दिवाली है 12 तारीख को, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। समझ, दिवाली का अच्छे से दिवाली मनाइए और ताकि आपके जीवन में भी उजाला हमेशा रहे, अंधेरा का छाया दूर भागे आप लोगों को। इन्हीं सब शब्दों के झंडा जला करके दीपक सर के नेतृत्व में उद्घाटन किया जा रहा है जोरदार तालियों से। बढ़ने का जो पहल है, जो इनिशिएटिव कदम है, हम सबको प्रेरित करते रहेगा। और तो बच्चों के संदर्भ में सारी प्रक्रियाओं को लागू किया गया है, आप लोग को केवल पढ़ना है। और आज के मुख्य अतिथि इस संस्थान के डायरेक्टर दीपक सर जी, कम समय में मीडिया के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने को उत्सुक भाई पुरुषोत्तम जी और हमारे नवीन उत्तम छात्र छात्राओं, आज हम लोग इस कोचिंग के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए प्रिंस कुमार के लिए। और जो फर्स्ट रैंकर हैं, जो फर्स्ट टॉपर हैं लेसन 3 बजाइए रमेश कुमार के लिए। आप ही लगातार मेहनत कर सकते हैं रमेश। सीमा एक टेस्ट है, असली परीक्षा आपको 12 दे करके सम्मानित किया जा रहा है। और इसी तरह कड़ी मेहनत लगन के साथ अपने लक्ष्य पर निर्धारित होकर के। सेकेंड में है प्रेम कुमार, फर्स्ट टॉपर है और फर्स्ट रैंकर चाहिए। और तिरंगा बायोलॉजी का कॉपी है, लोगो लगा हुआ है, अपने गांव घर में दिखाइए कि हम आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिए। आज ये है तो कल आप ही होंगे। रोल नंबर 66 है, कलम दे करके सम्मानित किया जा रहा है। और इसी कलम से आप इतिहास प्रतिभा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसी तरह प्रतिभा दिखाते रहिए और जोरदार तालियां बजाइए विक्रम कुमारी के लिए। और खुशी कुमारी सेकेंड टॉपर। चलिए राहुल के लिए चलिए आ जाइए। चलिए विशाल कुमार फर्स्ट। चलिए वंदना कुमारी, चलिए आ जाइए। सुनील भाई आगे आ जाइए। 12 क्लास में सेकंड टॉपर विक्रम कुमार। चलिए कार्यक्रम जो है प्राइज वितरण का, चलिए हो गए।